बहुत दिन हुए प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, बट हमने ये नहीं सोचा कि प्रभु हमको किस तरीके से किस लिए बुलाया है। वही हम देखेंगे, वही हम देखेंगे कि प्रभु मुझे क्यों बुलाया, क्यों, और मुझे करना क्या है, क्या करना चाहिए हमें, वही हम देखेंगे। Isaiah chapter 42 verse 6. Isaiah chapter 42 verse 6. যিশায়া 42:6 আমি পাঠ করছি আপনাদের হয়ে। আমি সোনার প্রভু ধর্মশীলতায় তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, আর আমি তোমার বস্তু ধরিব, তোমাকে রক্ষা করিব এবং তোমাকে প্রজাগণের নিয়ম চলিব, জাতিগণের ব্যক্তিস্বরূপকে নিযুক্ত করিব। देखिए इस वर्ष में, इस वचन में प्रभु ने लिखा है कि हम तुझे बुलाया है, हम आपके द्वारा हम एक नया काम करना चाहते हैं। मैं आपको बुलाया गया है इसीलिए कि प्रभु कंप्लीटली आपको पवित्र द्वार को बुलाया गया है कि आप दूसरे के लिए काम करें, आपके द्वारा प्रभु की महिमा हो, प्रभु के धन्यवाद हो। प्रभु उसके वचन में लिखा है कि हम तुझे बुलाया हो, इसीलिए हम तुझे तेरे हाथ में पकड़ के रखूंगा, तुझे मैं खुद ही मैं तुझे लीड करूंगा, गाइड करूंगा, परिचालन करूंगा। इस डरने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि यीशु इस वचन में खुद कह रहा है कि हम खुद ही तेरे अंदर से महिमान्वित होने चाहते हैं। पर हम लोग ये नहीं सोचते कि प्रभु हमको किस तरीके से बुलाया है, किस लिए बुलाया है, किस तरीके से हमको बुलाया। प्रभु हमको जो बुलाया है, देखिए सब कुछ वो गाइड करेगा, आपको लीड करेगा, आपको परिचालन करेगा। क्योंकि हम कभी ये नहीं सोचा, इस वचन के अनुसार हमने कभी इस भरोसा के साथ प्रभु के पास नहीं आया, प्रभु को बोला भी नहीं कि प्रभु तूने जिस तरीके से हमको बुलाया है, हम जानते मानते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में जरूर तू आएगा, काम करेगा। और ये भी पता है कि मेरे द्वारा और भी लोग तुझे जानेगा। इसीलिए हम कभी चलते जब प्रॉब्लम आता है फिसल जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, दूसरी तरफ चलने लगते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। प्रॉब्लम तो आएगा, लेकिन प्रभु ने कहा इस प्रॉब्लम में भी हम तेरे साथ रहेंगे, इस प्रॉब्लम में भी हम तुझे देखेंगे, मेरी दुआ, मेरी कृपा, मेरी अगुवाई तेरे साथ रहेगा। इसीलिए कि तू कभी ना डरे, क्योंकि हम हैं तेरे साथ। इस वचन को हम मान नहीं पाते, सोच नहीं पाते। कभी हम तो खुद के सोचने खो जाते हैं, खुद के लिए ही सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के लिए सोचते हैं, हम कैसे जिए, हम कैसे चले, हम कैसे क्या करें। इसी सोच ने हमको प्रभु से दूर लेके जाता है, इसी सोच ने हमको हर एक आशीष से दूर ले जाता है, और मैं प्रभु से दूर भागने लगता हूँ, दूर चलने लगता हूँ। इसीलिए हम समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते। बट देखिए नोआ को जानते हैं आप? नोआ जेनेसिस बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 में लिखा है, बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति के 2 अध्याय में लिखा है कि नोआ के ऊपर जब प्रभु की परिकल्पना आया, प्रभु ने जब उनको बुलाया कि नोआ आप आइए, आपके द्वारा मैं मेरे परिकल्पना को, मेरे उद्देश्य को सफल करना चाहता हूँ। उसने तुरंत रिस्पॉन्स किया, तुरंत बोला हाँ प्रभु मैं राजी हूँ, मैं आपके लिए काम करूँगा। क्योंकि उसने ये पता था, ये जानता था कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, किसकी उपासना मैं करता हूँ, किसकी आराधना मैं करता हूँ, किसको मैं मानता हूँ। इसलिए तुरंत
उसने रिस्पॉन्स दिया कि हाँ प्रभु मैं रेडी हूँ, बोलिए क्या मुझे करना है। उसमें देखिए 6 अध्याय में लिखा है कि आदमी लोग जो मन में आया, जो इच्छा किया, जो चाहा वो ही करने लगा। उनके मन में जो ख्याल आया वो करने लगा, जो सोचने लगा वही करने लगा। प्रभु के बारे में कभी नहीं सोचा कि प्रभु क्या चाहता है। प्रभु जो इतने दिल से मन से आपके तरह आपको बनाया है कभी नहीं सोचा। इसीलिए यीशु ने कहा नोआ आप आइए, आपके द्वारा मैं एक नया परिकल्पना इस धरती पे रचना करना चाहता हूँ। और उसने रिस्पॉन्स किया, क्या किया? आप एक जहाज बनाइए, एक जहाज बनाइए जिसके अंदर आप, आपके परिवार और जितने जीव जंतु है सबके दो करके उसमें लेके आप जाइए। उसके बाद मैं मेरा परिकल्पना के अनुसार इसको क्रोध धरती पर जब आएंगे तब आपको लोग समझेंगे कि हम कौन है, क्या है। इसीलिए नोआ को चुना। बट नोआ के इस दर्शन इतना आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल काम था। जब उसने जहाज बनाने लगा बहुत लोग बहुत कुछ बोलने लगे, क्या है, क्या कर रहे हैं, बोल रहे, नोआ बोल रहे मन फिराइए, अब मन परिवर्तन कीजिए क्योंकि प्रभु चाहता है, प्रभु चाहता है। 40 दिन के बाद घोर अंधकार आने वाला है, भयानक विपद आने वाला है। वो लोगों ने नहीं समझा, नोआ पर बहुत प्रेशर करने लगा, बहुत ही गंदी गाली देने लगा, गंदी बात बोलने लगा। पर नोआ कभी भी उनके भरोसा प्रभु पर कम नहीं हुआ, कभी भी उनका विश्वास कम नहीं हुआ। उसने जितने प्रबल उनके सामने आते गए उतने इतने और भरोसा और विश्वास के साथ प्रभु के पास रोने लगा, प्रभु मुझे हिम्मत चाहिए, मुझे एनर्जी दो, शक्ति दो, सब कुछ सहन कर सकूं और आपके लिए काम कर सकूं। ऐसे करते करते उसने आगे बढ़ते गए, प्रभु लोगों को बोलते गए, लोगों को बताते गए कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु क्या करने वाला। कोई नहीं सुना उनके बात, कोई नहीं सुना। आज उस जहाज में केवल नोआ और उनके परिवार का स्थान हुआ, परिवार का स्थान हुआ। और जब परिवार का स्थान हुआ, जब परिवार में उसमें गया, प्रभु ने उनके परिकल्पना को रचा दिया। इस धरती का 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 100 तो 200 तो 300 तक जब 40 दिन बारिश हुआ, लोगों ने पुकारने लगा, हे भगवान हमने ठीक बोला, हमने सोचे नहीं, समझे नहीं, हमने कभी नहीं सोचा कि यीशु के विरुद्ध में आप काम करेगा। सोचने लगा मैं मेरे परिवार को बढ़ी यीशु के विरुद्ध काम करने लगा। ऐसे ही हमारा जीवन में हो रहा है प्रिय मंडली, ऐसे नहीं हम लोगों के जीवन में हो रहा है। आप भी कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, आपके खुद के मर्जी के जैसे, आप जैसे चाहते हैं ऐसे। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है ऐसा नहीं। यीशु का वचन में जो लिखा है उसी तरह आपको सोचना है, उसी के जैसे सोचना है, उसी के तरह चलना है, उसी के तरह आराधना करना है। इसलिए प्रभु ने आपको बताया, इस बाइबल में आपको बताया कि क्या करना है, आपको कैसे चलना है। आपको नोआ ने प्रभु का दर्शन पूरा किया क्योंकि उसने सोचा, उसने समझा, उसने विश्वास के साथ आया और सोचा कि सबसे अच्छा काम प्रभु का वचन के अनुसार काम करना। इस दुनिया में धरती में सबसे बड़ा काम है प्रभु का वचन के अनुसार चलना। प्रभु से जो वादा हमने किया वो निभाना। इसीलिए नोआ कुछ भी इतने प्रॉब्लम आने के बाद भी उसने विचलित नहीं हुआ, चंचल नहीं हुआ, प्रभु से दूर नहीं भागा और रोया, प्रभु को बोला और प्रभु ने दिखाया उनके परिकल्पना में प्रभु को, और प्रभु ने ये नोआ को शामिल किया और उसने टोटली प्रभु ने उनको सेव किया। और आज आप सोचिए कि हम कैसे काम कर रहे हैं, मैं, मेरे परिवार, हम लोग, मेरे मानवी कैसे काम कर रहे हैं, प्रभु के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं, वो हमको सोचना।
कोई कुछ भी बोले, जो जो चाहे बोलने दो, बट मैं मेरे मंडली मेरे परिवार प्रभु के वचन के अनुसार काम करें, प्रभु के वचन के अनुसार। नोआ के जैसे हम काम करेंगे, नोआ के जैसे सोच मेरे अंदर आएंगे। हम मैं मेरे परिवार नोआ के सोच विश्वास भरोसा के साथ प्रभु के पास आएंगे, मंडली में आराधना करेंगे। इसी सोच आपके अंदर आना चाहिए, इसी सोच आपके मंडली में आना चाहिए, इसी सोच आपके परिवार में आना चाहिए। इसीलिए देखिए मूसा ने भी उनके जीवन में जब प्रभु ने दर्शन दिया उनको, उनके जीवन में कितने सुख था। राज्य के घर में वो बड़ा हो रहा था, पर जब प्रभु के दर्शन आया सब कुछ छोड़ के उसने क्या बोला पता है? उनके जीवन में सुख आनंद शांति सब कुछ था। इतने बड़े घर में बड़े होने का बाद भी उसने यीशु का वचन को, यीशु में काम करने का, यीशु का वादा पूरा करने को उत्तम विषय समझा कि नहीं, कोई कुछ भी हो, जो कुछ भी बोले, उसने यीशु का वचन को मानने का उत्तम काम समझा। कि दुनिया में सबसे बड़ा काम यही है, प्रभु के वचन को मानना, प्रभु को आदेश को मानना, प्रभु के वचन के अनुसार चलना। बट हम कभी नहीं सोचते मंडली, अगर हम ऐसे सोचे तो मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम क्यों है, इतना संकट क्यों है, इतना मुसीबत क्यों है? प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के लिए कुछ करें, सबसे बेस्ट प्रभु के लिए करें। हम प्रभु के लिए सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं? प्रभु के लिए सबसे अच्छा काम क्या कर सकते हैं? कभी आप ये सोचते हैं कि आज दिन में हम प्रभु के लिए एक काम, सबसे अच्छा काम करना चाहते हैं? सच बताइए, आज आप लोग जो प्रेयर करते थे घर में, कि किए आपने घर में, कि जिसने नहीं किए, आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आता कि आज इस दिन में हम सबसे अच्छा काम करेंगे प्रभु के लिए? एक काम करेंगे लेकिन सबसे अच्छा काम करेंगे प्रभु के लिए। मूसा ने क्या किया पता है? देखिए इब्रानी पुस्तक 11 अध्याय 25 पद में लिखा है। इब्रानी पुस्तक 11 अध्याय 25 पद में लिखा है। 11 अध्याय 25 पद में लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। उसमें लिखा है, তিনি পাপ যতক্ষণিক শিক্ষক অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের প্রজাদের সঙ্গে দুঃখ ভোগ মনোনীত করিলেন। उसने सुख नहीं समझा, उसने आराम नहीं सोचा, उनके जीवन में सुख पसंद नहीं किया, उनके जीवन में आराम पसंद नहीं किया। इतने जो धन में होने उसने इसके बारे में नहीं सोचा। उसने सोचा कि मैं मेरे लोगों के साथ, इसके लोगों के साथ कितने भी कष्ट हो, वही मेरा यीशु के लिए ही घर है, हम वही करेंगे। प्रिय मंडली, हमको सोचना है। अब सोचिए हम क्या कर रहे हैं? मूसा ने सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बेस्ट काम, सबसे उत्तम विषय उसने चुना कि हम प्रभु के लिए काम करेंगे। आप अगर ऐसे सोचने लगे मूसा की तरह, नोआ की तरह, मैं कहता हूँ आपके जीवन में काम होगा ही होगा। प्रभु का आशीष काम करेगा ही करेगा। कितने भी रुकावट हो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके मंडली में, सब कुछ प्रभु दूर करेगा। हम क्या कर सकते? सबसे बड़ा काम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? हम मेरे प्रभु को किस नजर से देखते हैं, किस तरीके से हम मानते हैं? सच बताइए, हम नोआ के जैसे प्रभु को मानते हैं? नोआ के जैसे हम प्रभु के वचन को देखते हैं, सम्मान करते हैं? मूसा जैसे कहा कि कुछ भी नहीं, इस दुनिया में कुछ भी नहीं, लेकिन मैं यीशु के लोगों के साथ जो कष्ट है वही मेरे जीवन में महानत है। इसलिए प्रभु को चुना। अब ये सोचिए, यीशु ने गलती नहीं करता, कभी गलती नहीं करता, कभी नहीं, उसने मूसा को चुन के गलती नहीं किया, कभी गलती नहीं किया। आप सोच सकते हैं पर प्रभु कभी गलती नहीं करता। मूसा को चुना क्योंकि मूसा को जानता था कि मूसा के अंदर एक दिल है, एक हृदय है जो हमारे लिए काम करेगा। इसीलिए मूसा को चुना और प्रभु के अंदर काम किया। और वो बोला कि देखिए ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा
प्रभु आपको छू के कहीं भी गलती नहीं किया, गलती नहीं की आपको छू के, आप खुद ही नहीं चाहते तो प्रभु क्या करे? प्रभु गलती नहीं किया, आपको चुना इसलिए कि आपके अंदर प्रभु महिमान्वित होना चाहता है। कोई कुछ भी बोलने दो, कोई कुछ भी हो करने दो, जो चाहे बोलते हैं बोलने दो, हमारा क्या? हम मेरे जीवन में सबसे बड़ा उत्तम विषय हम काम करेंगे, अच्छा काम। आप सोचिए कि मैं मेरे प्रभु को आज के दिन में क्या सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं, उत्तम विषय क्या मैं प्रभु के लिए कर सकते हैं? यही सोच आपके अंदर आएगा तो आपकी जीवन बदल जाएगा, आपकी समस्या परेशानियां दूर हो जाएगा, आपके हर एक प्रॉब्लम को प्रभु दूर करेगा, हर एक मुसीबत को प्रभु दूर करेगा। हम कभी सोचते नहीं, लेकिन प्रभु कह रहा है, देखिए आइजाया 32 चैप्टर 32:6 में लिखा है, मैं चाहता हूं तेरे अंदर से एक दीप की ज्योति हर एक दिल में, हर एक लोगों में प्रकाशित हो, आपके अंदर से प्रभु का ज्योति प्रकाशित हो। इसलिए कभी निराश मत होइए, सोचिए मत कि प्रभु मुझे नहीं जानता, प्रभु मेरे दुखों को नहीं, प्रभु जानता है, देख रहा है, चाहता है आप मूसा के जैसे बोलिए, मूसा के जैसे विश्वास के साथ, भरोसा के साथ आइए, मूसा के जैसे बोलिए, हम मानते हैं सबसे बड़ा धन है, उत्तम विषय जो मैं कर रहा हूँ, उत्तम विषय जो है सबसे बड़ा काम प्रभु के वचन में कह रहा है, आप जो कर रहे हैं सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, वर्ल्ड के इस पृथ्वी के सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम। प्रभु हमको जानता है, प्रभु देख रहा है, प्रभु हमको देख रहे हैं और चाहता है कि हम नोआ के जैसे बोले, कितने भी कष्ट प्रॉब्लम आएंगे ना मेरे जीवन में, मैं कभी भी दूर नहीं होना चाहते, कभी भी आए। आज इस समय हम एक ही समय हम प्रार्थना करें, आसुन हम प्रत्येक एक्शन में प्रार्थना करें, बेस्ट हम करेंगे। आज मैं मेरे जीवन में बेस्ट कुछ करना चाहते हैं, बेस्ट। आइए हम खाना हो जाते हैं, खाना हो जाइए, सब खाना होके बोलिए, प्रभु मूसा के जीवन में जैसे काम किए, मूसा के जीवन में जैसे काम किए, नोआ के जीवन में जैसे काम किए, वो प्रभु जोर से बोलिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में काम करो, मेरे हृदय में काम करो प्रभु। नहीं प्रभु, अपने भाई के इस समय मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, अपने प्रभु को, अपने समस्या को, परेशानी को प्रभु को दीजिए और बोलिए, वो मेरे प्रभु मेरे प्रभु को हटा दो, कितने भी मुसीबत आएगी ना, मैं तो
हालेलुया, कृपा करो ओ प्रभु, इन सबको आशीष दे दो, कृपा करने वाले सबको तेरी शक्ति में समर्पित करता हूँ, कृपा